इसमें बड़ा दाव इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ यहां पर हाथ मिला लिया है और टेलीकॉम से अब यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग तक एआई सॉल्यूशंस कंपनी बनाने वाली उसका विस्तार करेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मानसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी से समझ लेते हैं आखिर ये जो करार हुआ है इसकी क्या डिटेल्स है और आज इन्फोसिस में भी आप देखेंगे शानदार तेज़ी नज़र आ रही है। जी मानसी बताइए। बिल्कुल, देखिए शुरुआत मैं भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के साथ करना चाहूंगी। भारत देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के डेवलपमेंट को अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, इसके गठन में, इसके डेवलपमेंट में भी शामिल हो रहा है। अक्रॉस द ग्लोब कंपनियां, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भारत की तरफ देख रही है, नॉट जस्ट बिकॉज उनके पास हमारी वर्कफोर्स है, लेकिन उनके पास हमारी इनोवेटिव वर्कफोर्स है जो कि एआई डेवलपमेंट में काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। और इसी कड़ी में एंथ्रोपिक और इन्फोसिस का ये करार, जी हां, इन्फोसिस के एआई सॉल्यूशंस के लिए करार की खबर आती हुई दिखी है। इन्फोसिस और एंथ्रोपिक ने हाथ मिलाए हैं और इसी के ठीक बाद हमने देखा कि इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में तो मजबूती है ही, इवेंचुअल इंपैक्ट सेक्टर में और सेक्टर की आईटी सेक्टर की बाकी कंपनियों में भी देखने को मिला है। न्यूज बैक्ड एक्शन का असर हम देख रहे हैं इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में। और एआई के लिए इन्फोसिस और एंथ्रोपिक की करार की अगर बात करें, दोनों कंपनी ने हाथ मिलाए हैं टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को एआई सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए। टेलीकॉम सेक्टर को सॉल्यूशन देने की शुरुआत की जाएगी। इस सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर को सॉल्यूशंस प्रदान करने की शुरुआत होगी और इस करार के तहत इस स्पेस से शुरुआत की जाएगी जहां एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिन ही हमने एंथ्रोपिक बिल्डर समिट देखी है जिसमें ईटी नाउ स्वदेश शामिल भी रहा और एंथ्रोपिक ने कैटेगोरिकली अपने प्लान्स इंडिया डेवलपमेंट और एक्सपेंशन पर बताए हैं, जहां पर एंथ्रोपिक के ग्लोबल सीईओ भी मौजूद थे और साथ ही भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद थी और भारत देश को वो किस तरह से एआई डेवलपमेंट में और ज्यादा आगे देख रहे हैं इस पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे। और यस, वन मोर थिंग, एआई सेफ्टी फर्स्ट उनका मोटो रहा। कमिंग बैक टू द करार जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्फोसिस, एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ डेडिकेटेड सेंटर इंडस्ट्री से जुड़े एआई एजेंट्स बनाए जाएंगे। टेलीकॉम के बाद फिर फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के विस्तार की भी योजना बनाकर चल रही हैं कंपनियां। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एआई सॉल्यूशंस की प्लानिंग है। इन्फोसिस के टोपाज और एंथ्रोपिक के क्लॉड का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस करार के तहत इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्फोसिस का टोपाज और एंथ्रोपिक के क्लॉड, इनका इंटीग्रेशन कर एक और एआई डेवलपमेंट पीस जो है उसे बनाने की कोशिश की जाएगी। इस करार से कंपनी का फोकस क्या है? दोनों कंपनियों के फोकस की अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन, जी हां, वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना, उसे आसान बनाना और टेक्निकली इंपैक्टफुल बनाना, ये सबसे बड़ा फोकस है। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डिलीवरी में तेजी, वहीं एजेंटिक एआई सोल्यूशन तैयार करना, गवर्नेंस और साथ ही ट्रांसपेरेंसी में एआई अडॉप्शन, ये तमाम करार है। एजेंटिक एआई फोकस की अगर बात करें, मल्टी स्टेप प्रोसेस को हैंडल करना, अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल से एआई डिप्लॉयमेंट और सिस्टम मॉडर्नाइजेशन और कॉस्ट कम करना। किन सेगमेंट्स पर खासतौर से असर होगा? टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। तो क्लियरली ये करार बड़ा है जिसका असर इन्फोसिस पर हम देख रहे हैं। बिल्कुल मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर से हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। आज इन्फोसिस देखिए 4% की तेज़ी, इसके अलावा सारे आईटी पैक में आज मजबूती नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और चलिए एआई के जो रेस है इसमें एक बड़ा दाव यहाँ पर लगा है। इन्फोसिस ने यहाँ एंथ्रोपिक के साथ हाथ मिला लिया है और एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बनेगा, जिसके चलते अच्छी तेजी इन्फोसिस और पूरे आईटी पैक में नजर आ रही है। इस पर आपका क्या टेक रहेगा? Hi Tripti, good afternoon. Thanks for having me today. Yes, ये एक बड़ा मूव देखने को मिला है। सुबह से ही इंतजार था इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इसके अंदर इन्फोसिस ने अपने आगे की डेवलपमेंट्स बतानी थी, बट ये एक सर्टेनली एक बड़ा मूव है और इट विल पे वे फॉर अ लॉट मोर थिंग्स कमिंग इन और इसका लार्जर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पूरे सेक्टर पे एज अ होल देखने को मिलेगा। अभी हमें एट लार्ज देखें तो इन्फोसिस के शेयर्स पे काफी एक अच्छा स्टेलर अप मूव ऑलरेडी इंट्राडे में आ चुका है और यहाँ से धीमे धीमे बाइंग इंटरेस्ट बाकी
दिग्गज आईटी शेयर्स और अन्य मिड कैप प्रोमिनेंट कंपनीज लाइक कोफोर्स, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, जो कि फंडामेंटली भी अच्छे प्लेस्ड हैं और जिनके अंदर पोटेंशियल भी है आगे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स को कैप्चर करने का। आई थिंक गोइंग अहेड ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। सो फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू, दीज आर ऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैपनिंग। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो नज़र आ ही रहे हैं। आईटी पैक के लिए भी पॉजिटिव बातें काफ़ी सारे शेयर्स भी यहाँ पर बताए हैं गौरव जी ने। चलिए आगे बढ़ते